गाइज अगर आप भी किसी की बहन हैं या आप किसी बहन के भाई हैं तो आज जो मैं घर जाके बताऊंगा ना भाई, वो ज़रूर सुनना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ। शेव तो नहीं हुए, लेकिन मेरी दाढ़ी सुलग गई है भाई गुस्से में आज। गाइस वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। इट्स फिर कबीर और मैं जा रहा हूँ भाई शेव कराने। कल भी टाइम नहीं लगा और बगीरा को साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि बगीरा को घूमना था। और डोंट वरी, इसको गाड़ी में नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको बाहर उतार लेता हूँ। वहाँ पे इसको जानते हैं सब। तो अब फाइनली शायद शेव हो जाए यार। शेव करा के मिलते हैं भाई। ये हाल देख लो भाई सड़कों का। और इधर ये सड़क, अगर कभी कोई कुंडली में आता है भाई, ये सड़क दिखती है ना, तो लेफ्ट साइड पे मत चलाना, क्योंकि यहाँ पे नाली है, पता नहीं नाला है, वो खुला हुआ है नीचे से, तो कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी मिसहैप हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल अगर कुंडली के बैक साइड से निकल रहे हो, क्योंकि जीटी रोड तो बंद है प्रोटेस्ट की वजह से, तो थोड़ा ध्यान रखें प्लीज़। घर तक का वेट हो नहीं रहा मुझसे। एक जो बहन और भाई का रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही अजीज रिश्ता होता है। मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मेरी ताऊ जी ताई जी की बेटियां हैं, मेरे मामा की बेटियां हैं, मेरी बहुत बहनें हैं जिन्होंने मुझे सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करा। इनफैक्ट मुझे, मेरे भाई को, दोनों को, हम लोग शुरू से बहुत अच्छे से रहे हैं आज तक। लेकिन जब एक बहन की शादी हो जाती है ना यार, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या नहीं आते, क्या क्या आने नहीं चाहिए। हमारी बहनें हैं, हमारे जीजा हैं, उन्होंने हमें हमेशा ऐसे रखा है जैसे अपने, मतलब बिल्कुल वैसे रखा है कि यार कभी भेदभाव नहीं करा, कभी ऐसे नहीं करा कि यार नहीं तुम अब प्रायोरिटी नहीं हो हमारे, या अब हमारी प्रायोरिटीज अलग हो गई हैं, हम ये चाहते हैं कि तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं तो तुम ऐसे रहो, नहीं तो वैसा। ऐसा कभी भी नहीं करा। शायद इसलिए आज मुझे जो हुआ वो बहुत अजीब लगा। इनफैक्ट मैं खुद भी ऐसा हूँ कि मैं कभी ऐसा चीज़ नहीं चाहूँगा। मैं शेव करवाने गया था। शेव करवाने गया तो वहाँ पर टाइम लगना था, अभी थोड़ा सा कोई बैठा था, तो वहाँ एक लेडी थी जो बैठी थी, XYZ कुछ भी करवा रही थी वो शायद हेयर वेयर में। उसका फ़ोन बजता है और उसकी शायद मदर का फ़ोन था, हाँ मदर का ही था। तो वो बोली कि आई डोंट नो द अदर साइड, बट ये साइड से वो बोली कि तो इसको पता नहीं है इसके जीजा आ रहे हैं, बुखार करवा के बैठ गया है, इसको बोलो खड़ा है, बुखार ठीक हो जाएगा, खड़ा है और वो दे के जाए। अब मुझे नहीं पता था क्या दे के जाना था। तो उसने दोबारा कॉल आया उसकी मम्मी का कि उसको बुखार तेज है। तो कह रही बुखार तेज हो चाहे धीरे हो मुझे नहीं पता, आपको पता है मेरे हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड को वो चीज़ पसंद है, तो उसको बोलो वहाँ से खरीद के वो दे के जाए। तो मैं बहुत शॉक हुआ। मैंने कहा कि यार ये वो चीज़ है कि एक सलमान खान की मूवी थी कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूँगा, वो करूँगा। ठीक है, तुम रिस्पेक्ट करते हो, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे जीजा लोग हमारे से इतने कूल है यार, मतलब हमें कभी फील ही नहीं होने दिया कि हाँ भाई तुम लड़की के भाई हो तो तुम हमें ऐसे करो। नहीं यार, नहीं। इनफैक्ट वो हमें स्पेशल फील करा के रखते हैं और यही चीज़ हमने सीखी है जो हम आगे करते हैं। मेरी भी शादी हुई है जो हम आगे करते हैं। तो मुझे इतना बैड फील हुआ। मैंने कहा कि यार वो तेरा भाई है, तू उसके साथ पता नहीं कितने साल रही होगी, तेरी अभी शादी हुई है या जब भी शादी हुई है, कितना टाइम हो गया तुम्हारे हस्बैंड को भाई। उसके बाद मैं देखता रहा तो मैंने कहा कि यार ये गलत हो रहा है, बट स्टिल अब वो लड़के को मुझे नहीं पता, उसने क्या बोल तो दिया कि अब मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा। आई वॉज वेटिंग, टाइम ज़्यादा लग रहा था तो मैंने सोचा यार मैं चला जाता हूँ। मैं जाने ही वाला था, सोच ही रहा था मैं कि मैं चला जाता हूँ यार, टाइम लग रहा है। इतने में वो बच्चा आया यार, वो साइकिल पे आया और वो लिटरली यहाँ से रेड हुआ था, उसको बुखार चढ़ा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार, मतलब देख के लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। वो एक पॉलिथीन में, मुझे नहीं पता कौन सा फ्रूट लाया, अमरूद लाया, क्या था, आई कुडंट सी दैट प्रॉपरली क्योंकि पॉलिथीन थोड़ा ब्लरी टाइप सा था। बट मेरा दिल इतना रोया ना, मैंने कहा कि यार एक ये चीज़ के लिए तुमने उसको ऐसे कर दिया कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। आई डिड नॉट शूट दिस, बट मैंने लिटरली उनसे बात करी कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पता है आपने इस बच्चे को, ये साइकिल पे आया है और
तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें गाड़ी में लेने, बुखार में आया है वो, अरे भाई तुम्हारा भाई है वो यार, कितने टाइम से, वो छोटे से थे, तुम कब से थे, वो तुम्हारे साथ है। आज तुम्हारी शादी कहीं और होगी तो तुम्हारी प्रायोरिटीज इतनी कैसे बदल सकती हैं। मैं अपनी वाइफ को हमेशा एक चीज शुरू से बोली है, आज मैं ये कैमरा पे नहीं बोलनी थी या सबको नहीं बतानी थी, बट ये बहुत जरूरी है। अगर कभी कोई ऐसा करने की सोचे या ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो यार तुम्हारा भाई तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब चाहे प्रायोरिटी मत रखो लेकिन एक बैलेंस करके चलो। यू कैन टेल योर हस्बैंड कि यार वो बहुत बीमार है, हमें छींक भी आती है, या हमारी बहनें हमें कभी नहीं कहती कि नहीं, वो पहले पूछेंगी कि तुम अगर कोई, वैसे तो कोई काम ही नहीं कभी कहा यार, हम लोग पता नहीं क्या बहुत अच्छे से। और यही चीज़ सीखी है मैंने अपनी वाइफ को, शुरू में ही बोला था जब शायद उसका भाई पहली बार उसे फेरे के टाइम पे घर साथ लेके आया था, तो ही क्राइड अ लॉट, तो मैं खुद रो पड़ा था यार। मैंने कहा कि नहीं, मैंने दिव्या को हमेशा बोला है, मैंने कहा कि सबसे पहली प्रायोरिटी तेरा भाई होना चाहिए, तू उसके साथ बचपन से अब तक रही है, ये नहीं कि कल को मैं जा रहा हूँ तो तू उसको ऐसे करेगी कि नहीं जिया जी आए हैं तेरे, ये करो वो करो। नहीं भाई, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट के जो भी मेरे ब्रदर इन लॉज हैं तो मैं उनको ऐसे रखूँ कि भाई वो मेरे साथ कूल रहे, उनको कभी ऐसा फील ना हो कि भी हमें इनके लिए बस हाथ जी हजूरी, नहीं, नेवर, ये नहीं होना चाहिए। मैं आज का कोई और आगे व्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो तुम्हें बतानी थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शुरू में एक झंडू का वो डाला है मैंने, बट क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग उसको भी बहुत वो करते हो और ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी यार। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई हैव टू एक्सप्लेन इट मोर, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ बैलेंस करके चलनी चाहिए आपको। आपका भाई ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, वो रोता है जब आप जाती हो, आप भी रोती हो, लेकिन आप जाके ऐसे बदल नहीं सकते। यू नीड टू रियलाइज इट के हर कोई ऐसा नहीं होता, बट आज जो देखा मैंने वैसा बहुत जगह होता होगा, बहुत ज़्यादा जगह होता होगा। तो आई कुड फील एंड आई एम थैंकफुल टू माई सिस्टर्स, थैंक यू कि आप लोगों ने हमेशा से ऐसे रखा हमें कि कभी कोई भेदभाव नहीं करा। कभी शायद यही चीज़ हम भी सीख के आगे अपने ब्रदर इन लॉज के साथ कर रहे हैं कि हाँ भाई। और मैंने अपनी वाइफ को भी, खैर उसने कभी इनिशिएट ही नहीं करी है, कभी शुरुआत करी नहीं ऐसी चीज़ की, बट मैंने उसे पहले ही क्लियर कर रखा है कि हाँ ठीक है, कोई गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है तो तुम डिस्कस करो, लेकिन तुम डायरेक्टली डिस्कस, ऐसे नहीं कि तुम वो। मैंने उसे बोला हमेशा कि यार दिव्या, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर ब्रदर। मैं तेरी ज़िंदगी में बहुत बाद में आया हूँ और कितना ही टाइम हुआ है हुए, तो तू मेरे चक्कर में या कभी किसी उसमें अपने घर वालों को, अपने भाई को, बहनों को कभी कुछ मत कहना, कभी भी कुछ मत कहना। और मैं चाहता हूँ कि यार सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं, लाइक्स के लिए नहीं, कमेंट्स की किसी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये वीडियो स्प्रेड ज़रूर करना, ताकि कोई लड़की जिसकी शायद शादी होनी है या हो चुकी है वो कुछ सीखे इससे। मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बहनों ने मुझे इतना प्यार करा है कि आई कैन फील द लव एंड आई कुड फील दैट थिंग जो आज हुई वो बहुत गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी। कभी मत करना यार। अगर आप कोई लड़की हो, आपका भाई है, आपकी फैमिली है, माँ बाप है, तो ऑलवेज कीप द बैलेंस। मुझे पता है ससुराल जाके बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अ लॉट, बट एडजस्ट इन थिंग्स, एडजस्ट इन द एटमॉस्फेयर यू आर गोइंग इनटू। बट ऐसे प्लीज़ इसका ध्यान रखना यार। थैंक यू एंड सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो इसमें, बट मैंने सच बोला भाई। बाय।